जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA जो नुकसान करने वाले इदारों में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान के जो सरकारी मलकियती इदारे हैं जो सब नुकसानात में जा रहे हैं उसमें PIA का नंबर चौथा है। और माजी में कई दफ़ा कोशिश की गई कि PIA को बेच दिया जाए। 2015 में एक एफर्ट हुई और उस वक्त की जो तमाम सियासी जमातें थी जिसमें PTI, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस बात पर आके उनका इत्तेफाक हो गया कि हम PIA को बेचेंगे नहीं, बल्कि इसके जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में ही रहेंगे। और उस वक्त एक कानून भी पास कर दिया गया। बाद में हुकूमत को एहसास हुआ कि ये गलत हुआ है, तो एक दफ़ा फिर एफर्ट हुई इसको PIA को बेचने की। उसके कानून में तब्दीली गई, ऑर्डिनेंस लाए गए, रूल्स में तब्दीली की गई और इस दफ़ा तकरीबन 2 अरब रुपए के खर्चे से एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किया गया। वो एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर उसने तैयार करना था ताकि हुकूमत पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर कीमत मिल सके और PIA को बेचा जा सके। जो सबसे बड़ी एफर्ट और सीरियस एफर्ट थी हुकूमत की, वो आपने देखा और सुना कि वो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। 85 अरब रुपए की जो है वो मिनिमम प्राइस हुकूमत ने रखी थी PIA के 60% हिस्से जो है वो हिस्से बेचने की, और उसके बदले में या उसके मुकाबले में जो उनको ऑफर आई वो सिर्फ 10 अरब रुपए की थी। और ऑफर भी एक ऐसी कंपनी की तरफ से आई जो सोल बिडर था, जो जिसका एविएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो कंसोर्शियम था वो सबसे कमजोर कंसोर्शियम था, लेकिन वो बोली के स्टेज तक पहुंचा, उसने बोली लगाई। वो बोली ऐसी थी, वो बहुत सारों के लिए वो मजाक एक बन के रह गई, क्योंकि जो 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई वो शायद इस्लामाबाद का जो एक कमर्शियल एरिया है वहां पे एक कमर्शियल प्लॉट की कीमत से भी कम बोली लगाएगी PIA के 60% शेयर्स की। बाकी बहुत सारी तफसीलात तो आपने पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी। हम आज आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो शर्मिंदगी के ऊपर इख्तिताम हुआ इस ट्रांजेक्शन का, क्या ये इससे बेहतर तरीके से हो सकता था? आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सरमायाकार वो जो PIA को खरीदना चाह रहे थे उन्होंने टेक्निकली क्वालिफाई भी कर लिया। उसमें से 5 पार्टी जो क्वालिफाई कर चुकी थी आखिरी वक्त तक वो उन्होंने फैसला किया कि वो बोली में हिस्सा नहीं लेंगी, और एक पार्टी ब्लू वर्ल्ड सिटी जिसका कोई तजर्बा नहीं था वो आगे और उसने बोली लगाई। ये प्रोसेस शुरू से ही जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया उस पर सवाल थे, खास तौर पर जो टेक्निकल एवेल्युएशन हुई जिसमें जो पार्टीज थी जिन्होंने PIA की बिडिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेना था, जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी का निकल जाना जांच पड़ताल के प्रोसेस से गुजर कर सिलेक्ट हो जाना ही एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। हमारे जराये ये बताते हैं कि जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड में इस हवाले से सवालात हुए मेंबरान की तरफ से कि आखिर ब्लू वर्ल्ड सिटी की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी नेटवर्थ तो ठीक है 30 अरब रुपए की है कंसोर्शियम की, क्या उसका सालाना टर्नओवर इतना है, तो उसके हवाले से कुछ मेंबरान जिन्होंने सवालात उठाए उनको चुप करवा दिया गया। खुद निजकारी के जो वजीर थे अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने आज से चंद माह पहले ये बात कही कि ब्लू वर्ल्ड सिटी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वो आई है इस प्रोसेस के अंदर, ये एक सीरियस कंटेंडर नहीं। तो आखिर क्या वजह थी कि जो सीरियस पार्टीज थी जिसमें यूनुस ब्रदर का कंसोर्शियम था, फ्लाई जना थी, एयर ब्लू थी, आरफ हबीब ग्रुप था, और इसके अलावा एक और पार्टी थी आखिर जिसमें एयर ब्लू के अलावा एक और भी पार्टी थी, आखिर ये पार्टीज क्यों पीछे हट गई? तो कहा यह जाता है कि जिस तरीके से इस प्रोसेस को रन किया गया वो जो बिडर्स थे उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स था। एक चीज जो नॉन निगोशिएबल थी, जो बाकी पार्टीज थी जिन्होंने बिड्स नहीं डाली, वो थी हुकूमत की तरफ से जो एक कानून है पाकिस्तान का कि जो सेल्स टैक्स है 18%, अगर जहाज कोई भी आप लीज पे लेते हैं, जो कि जरूरत थी लीज पे लेने की इस एयरलाइन को रिवाइव करने के लिए, या खरीदते हो तो उसके ऊपर 18% GST था। तो जो बिडर्स थे, पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि हम ये वाला टैक्स नहीं देंगे, ये टैक्स आपको माफ करना पड़ेगा। हुकूमत ने उससे इनकार कर दिया, ये एक वजह थी। दूसरे तकरीबन 7,300 जो मुलाजमीन है PIA के, उसके हवाले से भी जो बिडर्स थे वो उनको लेने को तैयार नहीं थे। और फिर जो $500 मिलियन से लेकर $700 मिलियन तक मिनिमम एक सरमायाकारी की जरूरत थी PIA के अंदर इसको मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए, वो भी उसके हवाले से जो बिडर्स थे वो तैयार नहीं थे कि हम इतनी बड़ी सरमायाकारी नहीं करेंगे। वो सरमायाकारी करने को तो तैयार थे, वो इस चीज को गारंटीज देने को तैयार नहीं थे। और कितनी करनी थी, $500 मिलियन, $300 मिलियन या $700 मिलियन का, ये फैसला हमारा होगा। तो हुकूमत जो सीरियस बिडर्स थे उनको कन्विंस नहीं कर सकी। एक नॉन सीरियस पार्टी जो खुद वजीर जो हमारे निजकारी उन्होंने उनको नॉन सीरियस पार्टी डिक्लेयर किया था, वो आके बोली लगाती है। तो
कहानी जहां से शुरू हुई और जिस तरीके से इसका इख्तिताम हुआ, इससे बहुत सारे जो लेसन है वो भी मिलते हैं। अब खदशा ये है कि पीआईए जिसका माहाना नुकसान तकरीबन 13 अरब रुपया था, उससे पहले जब हुकूमत ने 625 अरब रुपया का जो कर्जा था पीआईए का वो उसकी बैलेंस शीट से उठा के अपने जिम्मे ले लिया, तो उससे पहले तक जो माहाना उसका जो नुकसान था वो 13 अरब रुपया या साल का 156 अरब रुपया बनता है। तो अब चूंकि पीआईए बिकी नहीं है और वो जो डील है जो उसके जो 625 अरब के लॉसेस हुकूमत ने अपने जिम्मे भी लिए, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन अब सवालात यहाँ पे ये खड़े हो गए हैं कि अगर पीआईए जैसा इदारा जिसको बेचने के लिए हुकूमत वाकई संजीदा थी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सपोर्ट थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, उसकी ट्रांजैक्शन को अगर बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता तो पावर सेक्टर जो है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, उसको हुकूमत कैसे हैंडल करेगी। और एक और चीज, एक और जो सवाल अब खड़ा हो गया है कि बावजूद इसके कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और सिविलियन हुकूमत की ये कोशिश है किसी तरीके से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी आई जाए, तो क्यों फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर, संजीदा लोकल इन्वेस्टर जो है वो क्यों आगे नहीं आ रहा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान जो अपने मुआहदे साइन करती है फिर जबरदस्ती जो इन्वेस्टर्स को कमरों में बुलाकर उन मुआहदों को तब्दील करवाती है? क्या इसकी वजह से पीआईए की जो नीलामी नहीं हो सकी और जो सीरियस बिडर थे वो सामने नहीं आए थे? या ये वजह थी कि जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन था उसने अपना काम सही नहीं किया, या जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे वो सही तरीके से इसकी मार्केटिंग नहीं कर सके? बहरहाल हुकूमत का नुकसान भी कम नहीं हुआ। जो पीआईए नुकसानकारी थी माहाना 13 अरब रुपए का, अगर उसके कर्जे वापस उस पर डाल दिए जाए वो फिर अपनी जगह पे खड़ा है। 2 अरब रुपए का और खसारा हो गया, नुकसान हो गया। जो फाइनेंशियल एडवाइजर को दिए गए रफली 1.9 बिलियन, वो अपना काम नहीं पूरा कर सका। तो अगर इतनी बड़ी हुकूमत जो है और जिसके पीछे इतनी बड़ी सपोर्ट है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट